sometimes it feels unreal to be where you are. Why would I say that? Is because you just have to look around. यार I don't know, ऐसा कुछ इन आँखों ने कभी देखा था, right? In the last 29 years of my life, I have never experienced something like this. और इस कंट्री में आके अगर हम मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर हम ऐसे कुछ पॉडकास्ट या फिर लाइफ के बारे में डिस्कस करना, इट्स नॉट अबाउट लाइफ इन जनरल. हम अगर कोई भी टॉपिक उठाएं इस पॉइंट पे, हम उसके बारे में पता नहीं कितनी बातें कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट व्हाट इज अराउंड अस. होता है ना कि अगर हम ये पेड़ भी पकड़ लें या फिर ये ठंड, ये एनवायरनमेंट, ये स्काई, इट्स सो ये हर एक चीज हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हाँ, कर रहे हैं. ये ठंड हमने इससे पहले नहीं झेला. ये ऐसा स्काई फिर भी मनाली में यू हैव ये नहीं था भाई, ये नहीं था. अरे ये ठंड भी आई डोंट माइंड बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली प्रिटी. बिकॉज हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रिटी कहीं एक पॉइंट में जाके रुक जाता है, ठीक है. और जो वर्ल्ड ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया ऑफ एस्थेटिक्स दैट कम्स फ्रॉम ग्लोबल एज इन ये जो हम देख रहे हैं. ग्रोइंग अप हमने लंदन ही देखा है यार, और हमने कभी मतलब मूवीज में पिक्चर्स में देखे हैं. हाँ, हमको नहीं पता कि रियल लाइफ में कैसा दिखता है, क्या होता है. लाइफ के सारे फंडे हिल गए ब्रो ये देख के. मतलब क्या कितना सुंदर है. मतलब सिटी देखना और एक कंट्री साइड तो नहीं है वैसे ये टेक्निकली, बट एक ऐसा इनका एक सबर्ब टाइप का एक रीजन देखना है, कितना डिफरेंट. हम सिटी में रहे, सिटी इज ऑल्सो एक्सेप्शनली गुड. ये कुछ और ही है. ये लाइट कितना प्यारा है, ये नेचर कितना प्यारा है, एवरीथिंग इज सो आई डोंट नो. ये शायद एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे, एक सर्टेन रीजन में जो आता है अर्थ के, शायद उस कारण से ऐसा है. आई डोंट नो, बट या मूविंग बैक टू द टॉपिक. पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर देते हैं. मेरा नाम हर्ष है एंड क्योंकि ये मेरे चैनल पे जा रहा है, हम दोनों के चैनल पे बताएंगे. आई विल आल्सो पोस्ट दिस. या एंड आई एम श्रवण, ही इज हर्ष. एंड हम दोनों एक दूसरे को कितने साल से कॉलेज बडीज. मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत बात हाँ, तब जान पहचान थी, बट आई गेस थर्ड ईयर से हम साथ में रह रहे थे. नहीं, सेकंड ईयर पे जो अंदर रह रहा था तब ये मेरा नेबर था. मैं जिस रूम में रहता था उसके बगल वाले रूम में मैं किसी और के डॉर्म रूम में मैं मैट्रेस लगा के सोता था. तो मेरे पास अपना कमरा था नहीं. टाइम को इतने साल हो गए, 2007 years 17 538 years हो गए. मतलब तो टेक्निकली लोग कहते हैं कि अगर तुमने किसी के साथ 7 साल स्पेंड कर लिए तो यू बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ. आई होप दैट हैपेंस विद अस एज वेल, कि मैं 50-60 साल की उम्र में भी इसको देखूंगा. भाई वरना इसका फोटो टिप पे तो कोई और खींचेगा नहीं. हाँ वही बात है. 60 साल की उम्र में कंटेंट तो मैं बनाऊंगा ही, लेगा कौन, यही ले रहा होगा. और उसी कंटेंट का ब्लॉग मैं कर रहा हूँ. अरे बहुत बढ़िया. तो बैक टू टॉपिक. तो हम अभी आज मतलब मेन डिस्कशन ये करने वाले हैं कि श्रवण पिछले आई गेस सेकेंड ईयर से ही मतलब पिछले 7-8 साल से कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में है. आई थिंक लेट्स नॉट मेक इट जस्ट अबाउट कंटेंट, लेट्स मेक इट अबाउट व्हाई समथिंग वर्क्स फॉर समबडी, एंड उसी को होलिस्टिकली कंटेंट मतलब कंटेंट का एक होलिस्टिक अप्रोच लेके, मतलब कंटेंट को लाइफ से रिलेट करते हैं. इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू आस्क. या पहली चीज, तू उस फील्ड में है जिस फील्ड में ऑलमोस्ट फेलियर रेट है 95% से 97%. टॉप 2 मतलब टॉप के जो 2-3% है वही सक्सीड करते हैं. तो मैं तेरा पीओवी जानना चाहता हूँ कि ऐसी फील्ड में जो कि एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, जिसमें फेलियर रेट इतना हाई है, उसमें तूने 7-8 साल बिताए हैं, एंड आज के टाइम पे ऐसे पोजीशन पे है कि लोग एटलीस्ट, अगर तू खुद को उस लेवल का सक्सेसफुल नहीं बोल रहा है तो लोग तेरे को एटलीस्ट दूर से देख के बोल सकते हैं. शायद तू अपने आप को उस लेवल पे नहीं देख रहा है, लेकिन जो तेरे को दूर से देख रहा है उसको पता है कि तूने क्या अचीव करा है. तो तूने ये कैसे करा, मतलब तेरा पूरा जर्नी क्या रहा, तेरे लर्निंग्स क्या रहे, मतलब एक ओवरऑल एक्सप्लेन कर अपने पूरे. मैं वही आई थिंक जो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि मैं हमेशा अपने आप को एज अ बेस्ट नहीं देख पाता हूँ यार. आई थिंक आई फील मेरे हिसाब से आई एम जस्ट सुपरली बिलो एवरेज पर्सन who just manage to be consistent. You just have to figure out your strengths and weaknesses. I think एक point पे आके मैं शायद अपने weaknesses पे ज़्यादा focus कर रहा था
before content happened to me. So then I realized कि ना जैसे चांदनी चौक चाइना में नहीं वो बंदा यही चीज घस रहा होता है, that is fact. फिर एकदम से उसके ऊपर टेबल आती है, इनको ऐसे करना है। नहीं वो तो चल थोड़ा सा सुपर वो हो गया, सुपर इम्पोज हो गया, वैसा नहीं होता लाइक मतलब व्हाट आई फील दिखाने का तरीका है। हाँ। तुम घिसते रहो, हाँ कुछ ऐसा होगा कि तुमको पता चलेगा यार मैंने जितना घिसा है वो काम कर हाँ रहा है। किस तरीके से कंपाउंड होगा तुमको भी आइडिया नहीं लगेगा उस चीज का। तो आई बिलीव ये उसी तरीके से काम किया मेरे लिए कि yet again I have to specify I am not successful, I have not done anything crazy in life yet. जस्ट हम्बल हो रहा है, दूर से देखने में सबको पता है, ठीक है। बट या और मतलब वही है कि मैंने एक चीज को लेके कंसिस्टेंट रहा हूँ, मैंने मेरा डेडिकेशन देखा है डे वन से। मैं भले अगर मैं अच्छा नहीं भी हूँ और मुझे मजा आ रहा है करने में, आई विल कीप डूइंग इट। मुझे याद है कॉलेज में किसी का ऐसे बोला था कि हम टीटी खेलने गए थे कि श्रवण नेपाली है ना किधर से टीटी सीख गया। तो वो सब चीजें ना मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे बारे में जो लोग बोलते हैं तुम वो चीजें अडेप्ट कर लेते हो। मुझे सही में लगा कि मैं शायद जल्दी सीख जाता हूँ, मैं शायद सीखता नहीं भी हूँगा, बट जस्ट बिकॉज किसी ने बोला तो मेरे लिए वो एक डिल्यूशन रियलिटी बन गई और मैंने शायद वो चीज को मानना शुरू कर दिया कि मैं शायद आई एम एक्चुअली अ गुड लर्नर शायद। तो और फिर वो चीजें ना मेरे रियल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगी। फिर टीचर्स का भी ये बोलना कि अरे ये कुछ करता नहीं है, पता नहीं जाके जूरी में कुछ कर आता है और पास रहा था। तो वो सब चीजें ऐसे इम्पैक्ट कर कि मैं शायद अलग हूँ क्या कुछ। तो भले मैं अलग नहीं हूँ, मैं एग्जैक्टली वैसा ही हूँ जैसे सब लोग हैं, बट जस्ट बिकॉज किसी ने मेरे अंदर कुछ एक अलग देख लिया जो कॉमन लोगों से थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने भी बहुत मान दी। मतलब तेरा बिलीफ सिस्टम शायद वो बन गया कि मैं हाँ नहीं मैं अलग हूँ। हाँ वो मेरे को डेफिनेटली मुझे पता है मैं वैसा ही गधा हूँ जैसा हर कोई है, मैं वैसा ही बेवकूफ जैसा हर कोई है। मेरे अंदर कोई ऐसा कोई भी हम में से कोई भी अलग हो ही नहीं सकता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अस बीइंग डिफरेंट। वी आर ऑल एग्जैक्टली द सेम एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम। मतलब देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट me or you or anybody. If given a chance, if given a similar situation, we all will do the same thing that the other person has been doing. So now I have realized that I am not unique. I am superly normal and a below average guy. But just because I believed that I was different, because people thought I was different, or maybe I was pretending to be different, I apparently happened to be that. मैं चीजें डिफरेंट तरीके से करता जो इसका कंक्लूजन तो ये निकला ना कि जैसे हर बंदा सेम है, लेकिन तुम किसी एक बंदे को अगर ये बिलीफ दिला दोगे तुम अलग, हाँ, तो वो कुछ विद टाइम ऐसी चीजें कंपाउंड होती रहती है उसकी, वो कुछ एक्शंस ऐसे करता है कि वो एक्चुअली अलग हो जाता है। इनिशियल शूट से मेरे पास कोई नहीं होता था, बहुत कम लोग थे who genuinely helped me in you know pushing my content forward or pushing me in forward. I always believe I have been the most luckiest person alive, and उसका रीजन ये है कि I have always found good people. मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मेरा वोट इतना जम गया ठंडी वाले, but all I'm trying to say is I have always been lucky. मेरे फ्रेंड्स हमेशा इतने सपोर्टिव रहे, मतलब बहुत कम लोग रहे, बट जो भी लोग मेरे लाइफ में रहे, they have always supported me. So I am nobody if you remove all the good people like in my life. मैं उनके सपोर्ट के बिना, मैं इसके सपोर्ट के बिना यहाँ पे एक कंटेंट ना बना पाऊँ, इसके सपोर्ट के बिना मैं अपने पैसों को मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ, इतने भी नहीं कमा रहा है, ठीक है, बहुत क्यों बोल रहा है? अच्छा सॉरी, बहुत नहीं, मतलब कमाया है, मतलब अब एवरेज कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है। हाँ, तो उस पैसों का क्या करूं मुझे बताने वाला अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता। उड़ा चुका होता, बर्बाद कर चुका होता पैसे। अरे बहुत ही होता है, मतलब क्या बात कर रहा है ब्रो, मैंने सोचा भी नहीं वैसे पैसे कभी मतलब जिस जहाँ से ये आता है और जिस मतलब जहाँ से इसने स्टार्ट करा है, हाँ, तो जहाँ से ये आता है वहाँ से अगर देखें तो हाँ बहुत अच्छी जगह पहुँच गया है, लेकिन अभी बहुत ऊपर जाना है इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ नहीं, बट ऑल आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट
you whatever you do, you need support of good people. You are मतलब जो लोगों को ये है ना भरम कि तुम अकेले कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते यार। तुमको पहली चीज तो तुम पे भरोसा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास होने चाहिए जो तुमको और ना तुम में भी कुछ होना चाहिए कि ना अगला इंसान मतलब इतना बढ़िया है कि इसके लिए तो यू विल डू इट। बिकॉज आई थिंक मैं उन चीजों को ना एज अ स्किल सेट देखता हूँ अपना। मेरे को और कोई स्किल सेट है नहीं, मुझे और कुछ आता भी नहीं है। आई हैव नेवर बीन अ गुड स्टूडेंट, आई हैव नेवर बीन अ गुड एम्प्लॉय, आई हैव नेवर बीन एनीथिंग गुड। लेकिन भाई जो स्किल तेरे पास है, पीपल स्किल, वो अब वो पता नहीं ना वो पीपल स्किल है भी कि नहीं है कि आई डोंट नो ना। बट हाँ शायद कुछ ऐसा है कि लोग जेन्युइनली मतलब मेरे को या तो इधर पीपल हेट मी एक्सट्रीमली और इधर दे लव मी दैट दे डू एनीथिंग फॉर मी। दैट इज क्रेजी। अब वो आई थिंक वो दैट इज डूड, वो हिरन है। ओह माय गॉड जमा हो गया भाई क्या। बट हाँ तो जो इसका क्वेश्चन था कि अबाउट कंटेंट एंड हाउ इट वर्क एंड व्हाट आई डिड, सिंपली अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में रखूं, दैट इज ऑल आई वुड से कि कंसिस्टेंट रहो एट व्हाट यू आर डूइंग एंड उसमें फिगर आउट करो कि हाउ टू गेट बेटर at your strengths. Instead of focusing on all your weaknesses, focus on your strengths. And one life skill I would add over it is empathy. हमने जो रात में बात करी थी, empathy just makes you superhuman. There is no better skill than being a empathetic man or a woman. People lack that, and apparently that comes very naturally. I am empathetic. My people I have been around and who I have left behind in the year 2025 were people who lacked empathy and they were not they could not match the level of empathy which was required. Oh my god, things are extremely pretty here. अभी sunset हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना हर एक चीज. I cannot even describe how immensely pretty this place is. तो तूने एक चीज बोली कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि कंसिस्टेंटली अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर, ठीक है, नॉट जस्ट कंटेंट, किसी भी फील्ड में अगर तुम हो, अगर तुम उसमें कंसिस्टेंट हो विद टाइम, अगर तुम रोज मतलब जैसे जिम होता है इसके लिए ना ये है कि तुमको जिम बोला, तुमको मजा भी आना चाहिए. इफ यू आर नॉट like you're not able to enjoy the process of working out, if you are not able to enjoy the process of creating content, then you will not be able to take it very further. इंजॉयमेंट तो तभी आएगा ना जब तेरे को प्रोग्रेस दिख रहा हो. हाँ, जिम में भी अगर मेरे को फिजिक बनती नहीं दिख रही, अगर मेरे को नहीं दिख रहा यार, मैं मिरर में अच्छा लग रहा हूँ, कपड़ों में अच्छा हैक है. हाँ, जो मैंने अपनी कजन को उसी बताया, तू 6 महीने वेस्ट कर देगा just to figure out a good form. That's why I told him only focus on machines. That's how I built my muscle. ठीक है. Initially अगर तुम as a beginner, if you are only तुमको ना initially तुम as a beginner एक जिस फील्ड में तुम हो उसके टॉप टियर आदमी के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे को एक हैक बताओ जिससे मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा इजी हो जाए. सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ. ये 7 साल से कंटेंट बना रहा है, मैंने इसी ट्रिप पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है. अभी मैं इससे पूछता हूँ तुम एक्चुअली इसको वो बात पूछने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसने जब से मैंने कंटेंट स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक ये मेरे साथ ही रहा है. तो इसका कंटेंट स्टार्ट करने का कारण भी यही है कि इसने मेरे को स्टार्टिंग से ही कंटेंट करते हुए देखा है. तो इसको वो सारे तरीके दिख रहे हैं जिसके थ्रू मैं मतलब इसके लिए बहुत एक पॉइंट में अनबिलीवेबल हो सकता है कि ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया. अब लंदन में तक मुझे अगर फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इट्स वेरी शॉकिंग टू सी. हमको रोज कोई ना कोई मिलता है जो उसको जानता है यहाँ पे. मतलब मैक्सिमम लोगों ने पिक्चर्स भी ली है आगे. एंड दुनिया के इस कोने में आना, मतलब पहले तो लंदन एक ड्रीम होता था. जब तक हमने फ्लाइट नहीं पकड़ी थी हमको पता भी नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे. मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हम लंदन जा रहे हैं, और लंदन आके यहाँ पे अपने फॉलोअर्स से मिलना काफी बड़ी बात है. तो वो जर्नी देख के if like you know what I'm trying to tell is कि इसको मुझे क्योंकि इसने देखा है मुझे करते हुए, तो
I think even if he has all the hacks, everything that I have done, he has seen it through and through. But still, if he won't do it on his own, he won't be able to figure it out himself. तो उस क्राफ्ट में उस चीज़ को करने के लिए he has to do it practically. No matter इसके लाइफ में जैसे बहुत सारे लोग जो मुझे टेक्स्ट भी करते हैं कि अगर आपका एक वो मिल जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है. He is my best friend and still he has to go through the same thing that anybody who's watching me has to go. Of course he will have a leverage over certain things because एक living example तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारे लिए different होगा as compared to you, but he will also have to go through the same shit that anyone would go. And वो shit बहुत boring है initially. तुमको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. मतलब मैं जो कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, मैं बस कैमरा उठाता हूँ, बोलता हूँ, यहाँ वहाँ दिखाता हूँ, एंड मैं आप घर जाके देखूँगा क्या बना है क्या नहीं बना है. तो इनिशियली मेरे ख्याल से जितना मुझे समझ में आया कि 4-6 महीने 1 साल तो मुझे चीज़ें फिगर आउट करने में लग जाएगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है. वो भी तब जब मैं कंसिस्टेंटली इसको 1 साल करूँगा. उसके बाद मैं ऐसे स्टेज पे शायद पहुँच जाऊँ कि मेरे को इस चीज़ में अब मज़ा आने लगे, क्योंकि मज़ा भी तभी आएगा जो तुमको पता होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है. अभी मेरे को प्रोसेस ही नहीं पता है. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 100-200 वीडियोस के बाद ही इस बारे में सोचे कि उसको करना भी है कि नहीं, बिकॉज it will take you ample amount of time to at least understand whether you want to do it or not. While I was growing up, I was very confused कि मेरे को किस प्रोफेशन में जाना है. Whether I wanted to be a scientist or an actor or a dancer, I don't know. I had a lot of hobbies. मेरे को बास्केटबॉल प्लेयर ही बनना था. मेरी हाइट 5'8" भी नहीं है और मेरे को बास्केटबॉल खेलना because I was good at it. Somehow I was just doing everything and I wanted to be best. तो मैं अपनी पूरी जान लगा देता था वो करने के लिए. तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि इसको इतने टाइम तक करो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर एक्चुअली गुड एट इट और नॉट, बिकॉज टाइम लगता है, हर चीज़ में वक्त लगता है. लोगों को जल्दी है हर चीज़ करने की. 10 सेकंड की रील आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है. डूड, लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दैट. लाइफ में तुमको 5 साल 10 साल देना पड़ता है टू अंडरस्टैंड. उसके ऊपर से थोड़े से स्मार्ट हो गए तो मे बी तुम 2-4 साल अपने कम कर लोगे, बट अगर तुम एवरेज हो तो तुमको तो 10 साल लगने हैं भाई टू इवन फिगर इट आउट. तो आई बिलीव गिव इट इनफ टाइम, बिकॉज कॉलेज से भी ना तुमको निकल के ग्रेजुएट होकर नौकरी मिलने में 4 साल तो लगते हैं भाई. तो एक प्रोफेशन में 4 साल 3 साल देना तो बनता है. अगर व्लॉगिंग भी कर रहे हो, हाँ, तुमको रिजल्ट देखने के लिए भी 3-4 साल लगेंगे. तो कॉलेज इज नॉट रॉन्ग, लाइक टेकिंग 4 years ऑफ योर लाइफ एंड देन मे बी उसके बाद भी गारंटी नहीं तुम्हारी नौकरी लगेगी कि नहीं. इसमें एटलीस्ट यू विल गेट अ हार्ड स्किल दैट माइट हेल्प यू इन फ्यूचर.